हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने फॉर लूप स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया। स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड रही तो सर नेस्टेड लूप के बारे में काइंडली बताएं। तो आज हम नेस्टेड लूप के बारे में डिस्कस करेंगे और नेस्टेड लूप में फॉर लूप कैसे यूज करते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले नेस्टिंग होता क्या है उसके बारे में एक लाइन में समझते हैं। नेस्टेड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा। अगर हम लूप की बात करें तो नेस्टिंग लूप का मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। अगर नेस्टेड कंडीशन की बात करें तो एक कंडीशन के अंदर दूसरा कंडीशन। अगर नेस्टेड क्लास की बात करें तो एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास। तो आज अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेस्टिंग ऑफ फॉर लूप्स। फॉर लूप्स कैसे बिहेव करता है, कैसे काम करता है नेस्टिंग के रूप में, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि एक प्रोग्राम लेकर के इंटरनली कंपाइलर कैसे पढ़ता है, उसको हम ड्राई रन कैसे करेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है। तभी आप खुद से प्रोग्राम सोच सकते हैं और कर सकते हैं। यहां पे हमने इन ब्रीफ डेफिनेशन लिखा, when a loop is written inside the body of another loop known as nesting of loops। एक लूप के बॉडी के अंदर दूसरा लूप जब हम करते हैं, लिखते हैं, तो वो नेस्टिंग लूप कहलाता है। तो एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं। प्रोग्राम जो हम बनाने जा रहे हैं ये एक हाफ ऑफ द पिरामिड का है। ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम लोग नेस्टिंग फॉर लूप के थ्रू बनाएंगे, जिसमें यहां पे हमने लिखा प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड द नेस्टिंग ऑफ लूप। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे कंपाइलर पढ़ेगा हम ड्राई रन के थ्रू समझते हैं। ये आपने समझ लिया तो फिर दुनिया में किसी टीचर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट लूपिंग स्टेटमेंट से, ये मेरा गारंटी है। चलिए, सबसे पहले कंपाइलर मेन फंक्शन से पढ़ना स्टार्ट करता है। प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कंपाइलर प्रिंसिपल एंड डिजाइनिंग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे 2-3 वीडियो के बाद। अभी आप इसे समझो। तो कंपाइलर मेन को देखा, मेन है, पैरेंथेसिस है, ओपनिंग ब्रेसेस है, तो इसको पढ़ा भाई। इंटीजर टाइप 3 वेरिएबल लिया, तो 3 वेरिएबल के लिए हमने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिया। कौन कौन सा? एक आई, तो एक आई लिख दिया। जो हम लिख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर जे तो जे, एन तो एन। चलिए, 3 वेरिएबल ले लिया। इसके बाद प्रिंटफ, आप जानते हैं प्रिंटफ एक लाइब्रेरी आउटपुट फंक्शन है फॉर्मेटेड। जो भी इन्वर्टेड कॉमा में आपने डाला मॉनिटर पे इसको डिस्प्ले कर देगा। तो हम यहाँ पे एक मॉनिटर बना लेते हैं, वीडियो। इन्वर्टेड कॉमा में आपने जो मैसेज डाला इंटर नंबर, यहां पे लिखा इंटर नंबर, कॉलम दिया, परसेंटेज। आपने जो इनपुट किया, सपोज कीजिए आपने इनपुट किया 5, तो n में स्टोर्ड हो गया 5, यहां पे n में स्टोर्ड हो गया 5। फिर कंपाइलर नीचे भेजा, i में आपने असाइन कर दिया 1, यहां पे हमने i वेरिएबल लिया, यहां 1 असाइन किया। यहां से कंपाइलर अगेन यहां भेजा कंट्रोल को, i इज लेस देन n, नहीं, n में तो 5 है और i में 1 है। सही है, लेस तो नहीं लेकिन सही है। ये i में चूंकि 1 है और n में 5 है, ये लेस है, सही है। सही है तो नीचे आ गया। नीचे आने के बाद फिर क्या किया कि j में असाइन किया 1। आप देखेंगे ये कंडीशन ट्रू हुआ तो नीचे वाले ब्लॉक में आ जाएगा। नीचे वाले ब्लॉक में आया तो j में कितना हमने असाइन किया 1, यहाँ पे हम j में वैल्यू पुट कर दिए 1। यहाँ से फिर कंपाइलर कहाँ भेजा, यहाँ पे भेजा। अब देखिए j में कितना वैल्यू है 1, i में कितना वैल्यू है 1। कंडीशन क्या कह रहा है? j इज लेस देन i, नहीं, j इज इक्वल्स टू i, यस, बिकॉज j में भी 1 है और i में भी 1 है, तो
एक बराबर एक तो होता है, इसीलिए कंडीशन ट्रू हो गया। जब ये कंडीशन ट्रू हो गया तो अगेन कंपाइलर कंट्रोल को नीचे भेज दिया और प्रिंटफ में लिखा हुआ है स्टार। प्रिंटफ के बारे में आपको पता है, ये आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शंस है, तो यहाँ पे स्टार है तो मॉनिटर पे प्रिंट कर दिया स्टार। अब देखिए डिफॉल्ट ये एक ही स्टेटमेंट को पढ़ता है, इसीलिए यहां से कंपाइलर कंट्रोल को J++ में भेजा इनर लूप में। तो J में प्लस आया तो J का वैल्यू 1 था, अब J का वैल्यू 2 हो गया। अब यहां से फिर यहां आ गया, यहां आने के बाद अब देखिए J का वैल्यू कितना है 2, लेकिन I का वैल्यू तो 1 ही है। अब इस कंडीशन को आप देखिए 2 is less than 1 नहीं, 2 is equals to 1 नहीं, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहां से टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद इस एक स्टेटमेंट के बाद नीचे आ गया तो इस प्रिंटफ को पढ़ा \n, कंट्रोल आपका यहां था यहां आ गया। यहां एक चीज समझना है कि अगर ब्लॉक में होता तो ये एग्जीक्यूट करता है, इसको भी एग्जीक्यूट करता है, लेकिन इसको ब्लॉक में हमने नहीं लिखा, इसीलिए डिफॉल्ट एक स्टेटमेंट को पढ़ा और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन ट्रांसफर नहीं हो, कंडीशन यहां से रिमूव नहीं हो, कंट्रोल जो है सो फॉल्स नहीं हो। यहां से फॉल्स हो गया तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में आया, नेक्स्ट स्टेटमेंट में \n है, इसलिए कंट्रोल यहां से यहां आ गया। अब आइए यहां से फिर कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया ऑटर लूप में। अब यहां पे ऑटर लूप में I का वैल्यू एक इंक्रीज किया, I का वैल्यू कितना था 1, अब एक इंक्रीज हो गया तो वैल्यू हो गया 2। यहां से फिर यहां आया I का वैल्यू 2, n में अभी भी 5, 2 इज लेस देन 5, यस ये तो कंडीशन सही है तो इनर लूप में आएगा, इनर लूप में आया। अब यहां एक चीज समझना है, J का वैल्यू लास्ट में 2 था, लेकिन जब इनर ब्लॉक में आएगा तो रीअसाइन होगा। रीअसाइन का मतलब ये होता है कि फिर J का वैल्यू 1 ही होगा और 1 से ही शुरू होगा, तो अगेन यहाँ पे हम J का वैल्यू 1 लिखते हैं। अब यहां से यहां अगर कंपाइलर ट्रांसफर किया है तो J का वैल्यू अभी 1 है और I में कितना है 2। अब देखिए 1 इज लेस देन 2, हाँ सही है क्योंकि J का वैल्यू 1 और I का वैल्यू 2 है। यहां देखिए तो ये तो कंडीशन सही है, नीचे आया क्या प्रिंट कर दिया स्टार। आप थे कहां, यहाँ पे कंट्रोल था मेरा, स्टार प्रिंट कर दिया। इसके बाद फिर यहां से कंट्रोल कहां गया, ऊपर गया, J++, का वैल्यू कितना हो गया 2। अब देखिए यहां से कंट्रोल यहां आया, अब J का वैल्यू हो गया 2, I में कितना है 2, J में कितना है 2। देखिए I में भी 2 और J में भी 2, 2 इज लेस देन 2 नहीं, 2 इज इक्वल्स टू 2, यस कंडीशन सही है, नीचे आया फिर स्टार प्रिंट किया। यहां से फिर कंट्रोल ऊपर गया, J का वैल्यू हो गया क्या 3, J का वैल्यू हो गया 3। अब देखिए J का वैल्यू हो गया 3, लेकिन I में अभी भी 2 ही है, तो 3 इज लेस देन 2 नहीं, 3 इज इक्वल्स टू 2 नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब कंडीशन फॉल्स हो गया तो इस ब्लॉक से ट्रांसफर हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाएगा मतलब \n पे, \n एस्केप सीक्वेंस है, कंट्रोल को एक लाइन नीचे भेज देता है। तो कंट्रोल मेरा यहाँ था, एक लाइन नीचे भेज दिया यहाँ पे। इसके बारे में आपको पता है एस्केप सीक्वेंस है \n जो 1 लाइन डाउन, एक लाइन नीचे कंट्रोल को भेजता है। अब यहां से फिर कहा गया ऑटर लूप में, ऑटर लूप में I में प्लस, अब I का वैल्यू 2 से 3 हो गया, प्लस मतलब एक इंक्रीज। यहां से फिर यहां आया, I का वैल्यू कितना है भाई 3 है, 3 इज लेस देन 5, यस सही है, नीचे आया, J में अगेन रीअसाइन हो गया, अब J का वैल्यू फिर 1 हो गया। अब देखिए J का वैल्यू 1 हो गया और I में कितना है 3, 1 इज लेस देन 3, यस नीचे आया, स्टार प्रिंट किया, अगेन J++, का वैल्यू 2 हो गया, 2 इज लेस देन 3, यस कंट्रोल नीचे ट्रांसफर किया, स्टार प्रिंट किया,
यहां से फिर अगेन ऊपर गया कंट्रोल जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 3 हो गया। 3 इज लेस देन 3 नहीं, 3 इज इक्वल्स टू 3, कंडीशन सही है, सही है तो नीचे आया, फिर स्टार प्रिंट किया, फिर स्टार प्रिंट कर दिया और फिर यहां से ऊपर गया। जे का वैल्यू कितना हो गया 4, 4 इज लेस देन 3 नहीं, 4 इज इक्वल्स टू 3 नहीं, टर्मिनेट किया बैकस्लैश एन, यहां आया, फिर कंट्रोल मेरा यहां से कहां आ गया नीचे लाइन में, और यहां से फिर कंपाइलर ऑर्डर लूप में कंट्रोल को भेज दिया। आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू हो गया 4, अब यहां देखिए आई का वैल्यू हो गया 4 और एन में अभी भी मेरा 5 ही है, तो 4 इज लेस देन 5 सही है, फिर ट्रांसफर हो गया नीचे, जे में रीअसाइन हो गया 1। अब थोड़ा फास्ट चलते हैं, यहां पे जे का वैल्यू 1, आई का वैल्यू मेरा देखिए यहां पे लिखा हुआ है कितना 4, 1 इज लेस देन 4 सही है, नीचे आया, नीचे आया, फिर क्या प्रिंट कर दिया भाई स्टार, आप हैं कहां यहां स्टार प्रिंट किया, ऊपर गया जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू 2, 2 इज लेस देन 4 सही है, नीचे आया स्टार प्रिंट किया, अगेन जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू 3, 3 इज लेस देन 4 यस, नीचे आया स्टार प्रिंट किया, जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू 4, 4 इज लेस देन 4 नहीं, 4 इज इक्वल्स टू 4 यस, नीचे आ गया स्टार प्रिंट किया, अगेन यहां से ऊपर गया, जे का वैल्यू क्या हो गया 5। अब देखिए जे का वैल्यू 5 हो गया, अब जे का वैल्यू 5 और लेकिन आई का वैल्यू 4 है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन फॉल्स होने के बाद कंट्रोल से बाहर आ गया, यहां फिर बैकस्लैश एन, कंट्रोल आप कहां थे यहां नीचे आ गया, अब यहां से फिर ऊपर गया, आई का वैल्यू कितना हो गया 5। अब देखिए आई का वैल्यू 5 हो गया, 5 इज लेस देन 5 नहीं, 5 इज इक्वल्स टू 5 ये सही है, एक बार और चलेगा, नीचे आया, नीचे आने के बाद जे में वैल्यू फिर रीअसाइन हो गया 1, अब जे का वैल्यू 1 हो गया, इसी तरह से आई का वैल्यू तो मेरा 5 हो गया, अब यहां नीचे आया कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट किया, ऊपर गया जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू 2 हो गया, कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट किया, जे का वैल्यू 3 स्टार प्रिंट कर दिया, जे का वैल्यू 4 कंडीशन ट्रू है, स्टार प्रिंट किया, जे का वैल्यू 5 सही है। आप देखिए अगेन स्टार प्रिंट किया, जे का वैल्यू हो गया 6, अब यहां से टर्मिनेट किया, टर्मिनेट करने के बाद फिर बैकस्लैश एन, कंट्रोल नीचे आ गया और नीचे आने के बाद फिर कंट्रोल कंपाइलर ऊपर ले जाओ, आई का वैल्यू हो गया आपका कितना, आई का वैल्यू हो गया 6। अब देखिए आई का वैल्यू कितना हो गया 6, लेकिन एन का वैल्यू कितना है अभी भी 5 ही है, तो 6 इज लेस देन 5 नहीं, 6 इज इक्वल्स टू 5 नहीं, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो यहां से टर्मिनेट होकर के ऑटर लूप से बाहर हो गया। तो इसमें हमने देखा क्या कि एक बार जब कंडीशन मेरा ऑटर लूप सेटिस्फाई करता है और इनर लूप तब तक चलते रहता है जब तक कि कंडीशन सेटिस्फाई करता है। जब ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो यहां से टर्मिनेट होगा और फिर ऑटर लूप में जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ऑटर लूप टर्मिनेट नहीं हो जाए। इसको हम लोग कहते हैं नेस्टेड लूप। इस दो लूप के सहायता से आपने पिरामिड बनाया। आप चाहें तो इसको डायमंड शेप में ऐसे भी बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस तरह के डायमंड शेप को एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन अगर आप नेस्टेड लूप इसको बार बार वीडियो को स्टेप बाय स्टेप वॉच करेंगे, देखेंगे, तो फिर नेस्टेड लूप में आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। ड्राई रन इसे कहते हैं। किसी भी प्रोग्राम का ड्राई रन अगर आप समझ गए तो दुनिया में कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। और लूपिंग स्टेटमेंट में फॉर लूप को हम लोग मास्टर लूप कहते हैं। फॉर लूप पे जिसका कंसेप्ट क्लियर हो गया
फिर किसी भी लूपिंग स्टेटमेंट को आप अपने स्तर से हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू।